नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 17 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मुझे ये बात का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं लगा कि मेरी माताओं बहनों ने जो जिनका विधवा पेंशन था उनको लगभग अब ये लग ही रहा था कि अब जैसे मुझे पूरी उम्मीद थी दोस्तों कि जो है 18 तक से पहले पहले ही विधवा पेंशन आ जाएगी जिन माताओं बहनों का सबका 1 महीने का या 2 महीने का है या जितने भी पेंडिंग है। लेकिन मैं मुझे बहुत ही मतलब कि दुख लग रहा है अंदर से कि आप लोग का पेंशन पेमेंट नहीं आया। लेकिन निराश ना होइए, आपका पेमेंट अगर मान लीजिए आज कल की डेट में नहीं भी आता है तो बाद में यानी कि दिवाली के बाद आएगा, लेकिन लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जब जो अगर फेस्टिवल के पहले ही आ जाता तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया था। जब उनको प्रोसेस जो है करना ही है तो पहले ही प्रोसेस जो है कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता दोस्तों। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 8-9 महीने, अब मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8वां महीना है और लगभग 8 महीने से लोग परेशान हैं। अभी मेरे से एक भैया ने, जो बबलू जी ने कमेंट किया कि भैया प्रोसेसिंग में जो कितना समय लगता है ना। ओल्ड एज पेंशन है लास्ट 24 अप्रैल को आया था। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए प्रोसेस वाला जहां कहानी आ जाए, अब वहां प्रोसेस में एक दिन से लेके 1 महीने से लेके 4 महीना क्या लग जाए कोई पता नहीं। जब तक प्रोसेस जो प्रोसेस उनके हाथ में है, जब तक वो जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे, ये चीज़ तो थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया कि जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि कम से कम दिवाली जैसे जो फेस्टिवल पे कम से कम जो पेमेंट की जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो भी नाउम्मीद हुए। हालांकि पेमेंट इस महीने के एंड तक लग जाएगा सभी का, अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर। लेकिन आज भी दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आज कल का भी दिन बचा है। कल भी दिन वर्किंग दिन है क्योंकि थर्ड सैटरडे है, सेकंड सैटरडे नहीं है। तो आज और कल आप लोग को जो है नजर गड़ाए रखनी है। जैसी पेमेंट आए आप लोग मेरे को जरूर कमेंट जो कीजिएगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन किया कि सर कई नए जो नए पेंशनियर हैं उनकी पेंशन 20,000 रुपए लगी है, 10 महीने की पेंशन लगी है। देखिए अब मुझसे वो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये किस महीने से लगी, दिसंबर से लगी, हमने अप्लाई इसमें किया था। देखिए आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि आपकी पेंशन पेमेंट आ रही है। आप और जो 3,000 वाले जो क्वेश्चन है, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 3,000 अभी जो कब आएंगे उसका कोई भी अपडेट नहीं है फिलहाल। ठीक है, एक छोटा सा अपडेट भी नहीं है। तो उसकी बात अभी ना करें, जो चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान दें। आप अपना ये ध्यान रखें कि आपका पेंशन ना जो है गड़बड़ हो, आपका पेंशन हमेशा आता रहे। और जो लोग मुझसे कह रहे थे कि सर शुरुआत के महीने में आ जाती थी, अब भैया अब हर चीज कहानी बदली हुई है। नियम सब कुछ जो है चीजें अपडेट हो रही हैं, हर चीजें बदल रही हैं। आपको पता है हर चीजें बदल चुकी हैं, फिर भी इस बात का पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग बस ये फोकस रखिए कि आपका पेंशन आ जाए, है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, जितना हाँ, केवाईसी भाई, केवाईसी आपको बैंक में अपना बैंक वाला केवाईसी नहीं कराने को कह रहा था मैं। कई लोग बैंक में जा रहे हैं कि भाई अरे पेंशन का केवाईसी डॉक्यूमेंट, पेंशन को वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है पेंशन का वेरिफिकेशन हो रहा है ना, बैंक की केवाईसी की आप लोग क्यों बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बैंक में केवाईसी करा दी अब आएगा ना। भाई बैंक का क्या मतलब, ये तो पेंशन डिपार्टमेंट का काम है ना। तो आपकी अगर पुरानी पेंशन है बंद हो गई है तो उसमें जो पेंशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, वहां आप जाइए, अपने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट जमा कराइए। यही हो रहा है कि मार्च के बाद मार्च अप्रैल में जो विधवा माताओं बहनों की पेंशन अचानक से बंद हो गई, उसके बाद से अभी नई चालू हुई है। कई माताओं बहनों का आना भी शुरू हो गया है जिनका समय पर वेरिफिकेशन जिन्होंने करा लिया है जून जुलाई से पहले। कईयों का आया भी है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग का नहीं आया है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। इधर उधर वो लोग भटक रहे हैं, कभी पेंशन दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, कभी जो है बैंक के। तो मैं आपको बता दूं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि कहीं देखो, जिसका अप्रूव हो गया है, इशू डिलीवर का स्टेटस जो दिख रहा है, उनको कुछ नहीं करना नए पेंशनियर को सिवाय इंतजार के।
जो कार्यालय एक ही केस में जाएं जब आपका पेंशन पुराना हो, रुका हुआ हो बहुत समय से, उस समय आप जाएं। वहां पे जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं केवाईसी करने के लिए, आपकी पेंशन को रिन्यू करने के लिए, तो वो उनको डॉक्यूमेंट दें और अपना वेरिफिकेशन करा के आए। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन करा के आप जो है भूल गए, स्टेटस भी नहीं देखा, तो आप जरूर अपने नजदीकी कार्यालय में जाके जरूर अपना स्टेटस भी देखें। ऑनलाइन तो नहीं चेक हो पा रहा होगा, आप नजदीकी कार्यालय में जाके ये जरूर पूछें कि मेरा जो पेंशन का है क्या स्टेटस है, ये जरूर आपको पूछना चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई दिक्कत भी हो, अगर आपसे संपर्क ना भी हो पा रहा हो तो कम से कम वहां तो पता चल जाएगा। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का, ये बातें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन ऐसा गलती आप लोग कर देते हैं, इसलिए ये बात कहना जो पड़ता है। साथ ही साथ जो है, नई जो बुजुर्ग पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई है, 6,000 जो सहायक दिव्यांग पेंशन है वो चालू हो गई है। कई लोग का अप्रूव भी होना शुरू हो गया है, जिन्होंने सितंबर में ही अप्लाई कर दिया था। तो देखिए, सही कागज रहेगा, सही चीज रहेगा तो कभी भी पेंशन नहीं रुकेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपका पेंशन जो मार्च अप्रैल वाले हैं, जो मैं सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन नहीं आ रहा, 8 महीने से नहीं आ रहा, आ जाएगा। ये बस जो प्रोसेसिंग में समय जो देरी हो रही है ना, जो कार्य क्षमता धीरे, मतलब जो कार्य जो धीरे धीरे हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा तेजी से होना चाहिए था। क्योंकि ऐसे आप लोग, मेरे को पता है कि लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो पेंशन पे ही डिपेंड रहते हैं, और जब पेंशन पे ही उनको ऐसी लाचारी हो जाए तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, 8-8 महीने से कैसे आपके घर का गुजारा चल रहा होगा, इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ। लेकिन ये चीज गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग को भी समझ में जल्द से जल्द आए तो ज्यादा बेहतर होगा। और नई योजनाओं का आने से ज्यादा जो पुराने पेंशनर हैं उन पे जो है, तो मैं, ये दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आज और कल में जरूर पेमेंट आएगा। अब ये देखना लाजमी है कि किसका पेमेंट आता है, ये ज्यादा देखना लाजमी है, क्योंकि आज ही और कल का दिन है, फिर तो संडे, फिर दिवाली, फिर छुट्टी पे छुट्टी, फिर तो कोई मतलब नहीं होता, फिर तो वर्किंग डे भी नहीं है। दोस्तों चलिए, आइए कुछ आप लोग के बाद जो आप लोगों ने पूछा है मैं उसके कुछ जवाब दे देता हूँ। भैया, प्रोसेसिंग वालों की कब तक आएगी ओल्ड एज पेंशन? विडो पेंशन है, लास्ट 24 अप्रैल को आए थे। तो भैया प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, समय का कोई अता पता नहीं है, लेकिन आप फिर भी आज कल में नजदीकी कार्यालय में अपने पेंशन का स्टेटस जरूर पूछें सामने से जाके उनसे। एक्चुअल स्टेटस वो लोग आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। कांति देवी बहन, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, 8 महीने से नहीं आई आपकी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आपको अश्योर कर दूं कि आपका पेमेंट इस महीने तक, एंड तक जरूर आएगा, प्रोसेस में है। अधिकतर जो पुराने पेंशनियर का प्रोसेस में ही अटका हुआ है, जो जैसी हो रहा प्रोसेस वैसे ही उनकी पेमेंट, कई माताओं बहनों का पेमेंट आया है। इसलिए आप अपना मन छोटा ना करें, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें, आ जाएगा। आतिफ चौधरी 6,000 वाली अप्लाई कर सकते हैं, अब बिल्कुल कीजिए, चालू तो है। बजरंग लाल सर, अक्टूबर महीने की विधवा पेंशन कब तक आएगी? 16 अक्टूबर हो गया, मैं समझ रहा हूँ 16 अक्टूबर, आज 17 हो गया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे भाई, मैं समझता हूँ आपका परेशानी, आपकी मदद की होगी पेंशन या किसी की भी पेंशन होगी, लेकिन ये बात गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग को भी समझ में आना चाहिए, तब ज्यादा वो मायने रखते। परमिंदर सिंह रावत, मार्च से मॉम की पेंशन नहीं आई तो आपने अपनी मदर का वेरिफिकेशन कराया, केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराए कार्यालय में जाके? क्या उसका कुछ जो देख रेख किया आपने? नहीं किया तो फौरन अभी भी कर लीजिए समय। सीमा जी, सर मेरे हर महीने आ रहे हैं, बस अब अक्टूबर की आ जाए। सीमा जी, अक्टूबर की क्यों नहीं आएगी? आप लोग ये क्यों सोचते हैं 1 महीने वाले? आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दिवाली से पहले नहीं आएगा, आजकल में बाद में आएगा, 1% ऐसे तो आ ही जाएगा आजकल में। अनीता शर्मा, सर मैं बैंक में केवाईसी करवा आई हूँ तो मेरी देखिए, बैंक में केवाईसी से पेमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप पेंशन का, आपकी पुरानी पेंशन है तो आपको अपने पेंशन ऑफिस में संपर्क करना चाहिए ना, अगर आपकी पुरानी पेंशन है तो। बैंक का क्या मतलब? बैंक तो, अब मैं अगर मान लीजिए मैं कि आपके खाते में पैसे डाल दूं, आप निकाल लेंगी, इसमें बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बैंक पैसा जनरेट नहीं करता है, पैसा जनरेट तो जहां से हो रहा है वो गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग की ओर से वो लोग डालेंगे ना। तो अगर आपका पुराना पेंशन है तो पेंशन ऑफिस में अपना वेरिफिकेशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कराइए। बैंक में तो आपको केवाईसी होगा ही, बैंक में इतना जल्दी जल्दी जरूरत नहीं पड़ती जैसे यहाँ पड़ रही है। ठीक है। सरबजीत सिंह, लगता है 3,000 की जो पेंशन है 2029 में ही आएगा,
मतलब कि अगले इलेक्शन से पहले। आज का सबसे अच्छा कमेंट लगा मुझे सरबजीत सिंह का, मॉन्स्टर जी गेमर। किसी की कोविड वाली पेंशन आई है? हाँ, कोविड वाली पेंशन कई लोगों की नहीं आई है, तो अक्टूबर की तो वो भी आ जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, प्रोसेसिंग में समय लग रहा है। अक्टूबर का महीना, छुट्टियों का महीना, त्योहारों का महीना, और उसी में इतनी सारी पेंशन पेंडिंग। कम से कम इन लोग को थोड़ा भी लोगों के बारे में, सभी के बारे में सोचना चाहिए, है ना। परमिंदर सिंह रावत, अभी तक मार्च से लेकर अक्टूबर तक पेंशन नहीं आई। परमिंदर सिंह रावत, तो आपने जो आपने वेरिफिकेशन करवाया, देखिए मार्च वाला जो हिस्सा है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान, मार्च से लोगों की इतनी ज़्यादा कंप्लेन है कि सर हमारी पेंशन बंद है। मतलब मैं सच में कमेंट में पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को रोने जैसा मन हो जाता है, इतना मुझे दुख होता है ना। जब मैं जो पेंशन कार्यालय का दृश्य देखता हूँ, लोग लाइन में खड़े हैं, लोग रो रहे हैं, परेशान है, जो बुजुर्ग हैं वो भी लाइन में है, कई दिव्यांग, मतलब तो मतलब देख के लगता है कि क्या 2,500 के लिए जो जरूरतमंद है उनका, मतलब इतना ज्यादा परेशानी होता है ना, तो मतलब मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। सॉरी, मैं इस बात को कह रहा हूँ, मेरे को कहना भी नहीं चाहिए। और वही उन लोग का आप लोग का जो है संपत्ति है 2,500, मतलब कहने का मतलब वही आपका सब कुछ, लेकिन वो भी अगर ना मिले अपने हक का चीज, तो फिर दिक्कतें होती हैं और परेशानियां आती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आजकल में आप लोग का जितना भी पेंडिंग पेमेंट है आए, और नहीं भी आएगा दोस्तों, बाद में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पुराने पेंशनियर अभी तक नहीं जागे हैं तो भैया के अपने पेंशन ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन करवा लो, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलने वाला। नए पेंशनर जितने भी बुजुर्ग पेंशन के लिए सोच रहे हैं वो जल्दी अप्लाई कर पाएंगे। 6,000 वाले अप्लाई करें फटाफट दिव्यांग पेंशन के लिए। 1 महीने वालों बिल्कुल चिंता ना करें, उनका कभी भी आ जाएगा पेमेंट, ठीक है। चिंता तो उनको करनी है जिनका 8-8 10 महीने से लटका हुआ है। और अप्रूव वाले भी, अप्रूव वालों का तो आ रहा है, इशू डिलीवर वालों का तो धीरे धीरे सबका आ रहा है, उनको कोई चिंता करने की बात नहीं। दोस्तों, शाम को मिलता हूँ और एक अच्छी जानकारी आ जाए, भगवान से पूरी उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी शाम तक जो है न्यूज़ आए। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं अभी से। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। आपका भाई हर तरह से आपके सपोर्ट में है, कोई भी चीज़, कोई जानकारी ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। देखिए, बैंक की केवाईसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है यहाँ पेंशन की। ये पूरा वीडियो पेंशन से रिलेटेड है, तो पेंशन की बात कीजिए। बैंक की केवाईसी, जब बैंक 8-10 साल में जब आप कोई एड्रेस चेंज करते हो, जब कभी कोई या तो फोटो अपडेट कुछ अपडेट होता है, तब कुछ केवाईसी होती है। पेंशन डिपार्टमेंट की अलग बात है, पेंशन डिपार्टमेंट आपको पैसा दे रहा है, ना कि बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।